हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपका मेंटल फिजिकल टोल अच्छा चल रहा होगा, जिससे कि आपका एकेडमिक टोल बूस्ट अप हो रहा होगा। यही हमारा नारा है। दूसरा नारा क्या है कि भाई पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 70 to 80 लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होंगे। उसके साथ साथ क्या होने वाला है, 70 to 80 लेक्चर्स के साथ साथ हम शॉर्ट्स भी यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। और वो शॉर्ट्स में जो भी टॉपिक्स हैं वो 2025 में मोस्ट वांटेड टॉपिक्स हैं यूपीएससी के, तो वहाँ पे एक भी शॉर्ट्स मत छोड़ना, यहाँ पे एक भी लेक्चर मत छोड़ना। जिसको लेक्चर्स और शॉर्ट्स मिल गए हैं प्लीज़ इसको सेव करके साइड में मत रखना, हैंड टू हैंड देख के नक्की करो। बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स, इतने कोई बड़े नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ काम की बात हुई है, कोई टाइम पास नहीं हुआ है। ठीक है, तो रोज़ हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा है लेक्चर 49। देखो 49 लेक्चर्स पे आप पहुँच चुके हैं। रोज़ एक लेक्चर अपलोड हो रहा है ताकि आप भी कंसिस्टेंट रहे, जैसे कि हम कंसिस्टेंट हैं। तो आज हमारा लेक्चर है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अब आपको समझ में आ ही गया होगा लिंग्विस्टिक नाम से, ठीक है। लैंग्वेज क्या, लैंग्वेज माइनॉरिटीज राइट्स होता है 18 दिसंबर को। ओके ठीक है, याद रखना। वैसे इतना आता नहीं है अपने यूपीएससी में इस दिन पे क्या हुआ था, ये हुआ था, पर ठीक है। ठीक है, तो अब भाई क्या है, जो लैंग्वेज है, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज जिनको प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी काम आते हैं। ठीक है, उनको क्या करा जाता है, उनको सिलेक्ट करके रखा जाता है कि भाई आपका सोल काम है क्या, लैंग्वेजेस को क्या करना, प्रोटेक्ट करना किसी भी तरीके से। और आप देखो इंडिया में क्या हो रहे हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस एक्सटेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई क्या हो रहा है, ग्लोबल हम एक तरीके से फील्ड खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादा चलन होता जा रहा है। पीपल आर मूविंग अब्रॉड, पीपल आर कमिंग टू इंडिया। तो इससे क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोग एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में लेते हैं। तो रीजनल लैंग्वेज जो होती है, लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, वो क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, वैनिश होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ही स्पेशल ऑफिसर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का है, उसका यहाँ पे रोल प्ले होता है कि भाई वो क्या क्या फंक्शंस करता है, कैसे करता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट लेक्चर रहेगा आज का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुझे जो आपको पॉइंट कन्वे करना था वो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको कन्वे करवाऊंगी। ठीक है, तो चलो भाई पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री जानना जरूरी है। अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल whose मदर टंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मेजॉरिटी। ठीक है, मेजॉरिटी से डिफरेंट इनकी टंग होती है, मतलब बोलने का तरीका। ठीक है, इट इज अ स्टेट और अ पार्ट ऑफ स्टेट हैज डिटरमाइंड ऑन अ स्टेट वाइज बेसिस। और स्टेट वाइज बेसिस पे इनको, लिंग्विस्टिक बेसिस पे उनको डिटरमाइन किया जाता है, नेशन वाइड पे डिफाइन नहीं किया जाता है। क्या डिफाइन होता है, स्टेट वाइज। ये याद रखना, स्टेट वाइज। जैसे कि SC ST देखा था ना अपन ने, ये भी स्टेट वाइज ही डिफाइन हो रहा था, वैसे ही लैंग्वेज भी स्टेट वाइज ही डिफाइन होगी। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 to 55 मेड अ रिकमेंडेशन इन दिस रिगार्ड। और रिकमेंडेशन किसने किया था इस ऑफिसर का, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने इसका रिकमेंडेशन किया था। ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 इंसर्टेड इन न्यू आर्टिकल 350B इन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये रिकमेंडेशन में ये लिंग्विस्टिक ऑफिसर क्या डाल दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको बना दी गई। ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, लैंग्वेज को प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया एक डाइवर्स नेशन है। यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी लैंग्वेजेस से ही मिलती है। अगर हम क्या करेंगे, एक मोनोपोली बना दी कि नहीं भाई इंग्लिश और हिंदी की ही हम सुप्रीमेसी लेके चल रहे हैं, बाकी सारी लैंग्वेज को हमने क्या कर दिया है, साइड कर दिया, एका कर दिया है, तो वो भी गलत है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिंग्विस्टिक ऑफिसर ये ध्यान रखते हैं कि जो माइनॉरिटी है उनकी जो लैंग्वेजेस है, वे ऑफ स्पीकिंग है, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स है, वो क्या रहे, जिंदा हो तुम। ठीक है, चलो इसके अपॉइंटमेंट देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 350B में गिवन है क्या, एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू इंडिया टू अपॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उसके जो भी अपॉइंटमेंट होता है वो किसके पास पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। और वो कहाँ गिवन है, आर्टिकल 350B में गिवन है। ठीक है, प्रोसेस देखते हैं। रिकमेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंसल्टेंट विद द यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब देखो उनकी रिकमेंडेशन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पे रिकमेंडेशन करेगी, और किससे कंसल्ट करेंगी, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स से यहाँ पे कंसल्ट करेगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैंने पूरा पढ़ा रखा है, पावर
पावर हाउस, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जाके वो लेक्चर जरूर देखना अगर नहीं देखा हो तो, ठीक है। अब प्रोसेस देखो, यहाँ पे बहुत ही यूनिक प्रोसेस है, इसलिए ध्यान रखना। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को जब रिकमेंड करा जाता है वो कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और किससे कंसल्टेशन से करेगा, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर्स, राइट। अब देखो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर आपको ये ऑफिसर बनना है, क्या आप एक सीनियर सिविल सर्वेंट होने चाहिए, ठीक है। तो आप जब सिविल सर्वेंट बनोगे तो आप यहाँ पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो आपके सीनियरिटी के हिसाब से, ठीक है। तो डज नॉट नेसेसरी हैव टू बिलोंग टू ए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अब देखो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि भाई मान लो हमें एक लैंग्वेज में लगा दिया गया और वो लैंग्वेज हमें आती ही नहीं है, ठीक है, तो क्या हम वो ऑफिसर बन सकते हैं, हमें तो माइनॉरिटी लैंग्वेज आती ही नहीं है। हाँ भाई आप बन सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको वो वही स्पेसिफिक लैंग्वेजेस आनी चाहिए, आप माइनॉरिटी लैंग्वेज से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, नहीं, आपको सिर्फ एक स्पेशल क्राइटेरिया दिया गया है, वो क्या है कि भाई आप एक सीनियर सिविल सर्वेंट होने चाहिए, आपका एडमिनिस्ट्रेशन में लोग काम करवाने में क्या फील्ड में आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट, किसके प्रोसेस कौन करता है, मतलब रिकमेंडेशंस कौन देता है, रिकमेंड कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है, और किससे कंसल्टेंट करता है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, पावर हाउस से, ठीक है। फिर उससे रिकमेंडेशन लेने के बाद ये देखते हैं एलिजिबिलिटी की, कोई भी सीनियर सिविल सर्वेंट है उसको इसके अंदर लगा दिया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसको लैंग्वेज आती हो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नोट, एन ऑफिशियल गेजेटेड नोटिफिकेशन इशूड डिक्लेयरिंग द नेम एंड टेन्योर, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी होता है ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है, और नोटिफिकेशन से क्या होता है, उनका नेम और टेन्योर वहां पे दे दिया जाता है उधर ही, ठीक है, कि भाई उनका नेम क्या है और वो कितने साल तक इस पोस्ट पे रहेंगे। अ वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, it works under the administrative control of Ministry of Minority Affairs और Minority of Home Affairs। हाँ भाई, जो लिंग्विस्टिक ऑफिसर्स हैं वो ये कंट्रोल करते हैं क्या, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इनके अंडर काम करते हैं और इनको असिस्ट भी करते हैं, किसको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को असिस्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों का नाम याद रखना, ठीक है, सिर्फ आपको बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स नहीं, ठीक है, वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स नहीं, वर्क्स अंडर माइनॉरिटी अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ पे दो मिनिस्ट्रीज हैं जिसके अंडर ये वर्क करते हैं, गाइडेंस करते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी भी है और होम मिनिस्टर भी है, ठीक है, याद रखना, एकदम से बेसिक से क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं, फिर आप सोचते हो कि यार ये कहाँ गिवन था, ये तो होगा नहीं, होम अफेयर्स के अंदर क्यों वर्क करेगा, फिर रिकमेंडेशन भी तो उधर से ही आई है, ठीक है। चलो अब इसका रिमूवल प्रोसेस देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है। अब देखो अपॉइंटमेंट प्रोसेस तो अपन ने देख लिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, होम मिनिस्टर उसकी क्या कर रहा है, रिकमेंडेशन कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिकमेंडेशन लेके, राइट। फिर अब देखते हैं इसका रिमूवल कैसे होता है। रिमूवल, नो फिक्स रिमूवल प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 350B ओनली मेंशन अपॉइंटमेंट ऑन नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर दिस रिमूवल। अब देखो इसका रिमूवल कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, ठीक है, तो अब इसका गवर्नमेंट इसका रिमूवल गिवन नहीं है, तो इसको रिमूव कैसे किया जाएगा, एक सेकेंड, ये तो पूरी स्लाइड रिमूव हो गई, ठीक है, इसका रिमूवल गिवन नहीं है, तो रिमूव कैसे किया जाएगा, इसको रिमूव किया जाएगा सेम एज द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्या, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जैसे रिमूव किया जाता है वैसे ही लिंग्विस्टिक ऑफिसर को भी यहाँ पे रिमूव किया जाएगा। और उसका सिंपल सा प्रोसेस क्या है कि भाई एक इंक्वायरी होती है बाय द होम अफेयर्स, ठीक है, फिर क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो होती है उसको रिकमेंड करती है कि भाई ये रिमूवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स भी यहाँ पे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और फिर प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या कर देता है, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो भाई रिमूव के लिए इंक्वायरी कौन कर रहा है, होम अफेयर्स कर रहा है, ये याद रखना, लिखो फटाफट, बोर मत हो, क्या करते हैं, इंक्वायरी कौन कर रहा है, होम अफेयर्स कर रहा है, रिकमेंड कौन कर रहा है, माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी का मिनिस्ट्री कर रही है, ठीक है, और एडवाइस कौन कर रहा है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो मतलब आप मान लो कि 3 लोगों का यहाँ पे ग्रुप देख लो इसका रिमूवल का, ठीक है, तो अपन एक चार्ट ही बनाते हैं।
ठीक है, चलो ठीक है। अपॉइंटमेंट देखें तो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किससे ले रहे हैं, सलाह मशवरा, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स मतलब यूनियन मिनिस्टर्स से वो ले रहे हैं अपॉइंटमेंट, ठीक है। और अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखो जब अब रिमूवल में आते हैं तो यहां पे क्या हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। पहले तो कौन कर रहा है, होम अफेयर्स, ठीक है। और इसको ये इंक्वायरी के साथ साथ इसके साथ दो लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स और एक है माइनॉरिटी अफेयर कमेटी, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में डिफरेंस देख लो, रिमूवल में और अपॉइंटमेंट में कौन कौन इन्वॉल्व है। और फिर रिमूव कौन कर देता है, प्रेसिडेंट। समझे आप, ठीक है। अप्रूवल में देखा, अप्रूवल में यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है। दो लोग कैसे हैं कि भाई एक तो होम अफेयर्स हो गया और एक यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, तो प्रेसिडेंट ने उसको अपॉइंट कर दिया। लेकिन रिमूवल में एक एक्स्ट्रा इंसान आ जाता है, माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी आ जाती है, ठीक है। और फिर उसके साथ क्या हो जाता है, रिमूवल प्रोसेस हो जाता है और इंक्वायरी कौन करती है, होम अफेयर्स करती है, ठीक है। तो ये दोनों चार्ट है, देख लो रिमूवल और अपॉइंटमेंट दोनों से कितना डिफरेंट है। एकदम से क्वेश्चन आ जाता है और आप क्या करते हो, ये छोटे टॉपिक्स पढ़ते नहीं, फिर आप बोलते हो कि ये टॉपिक कहाँ से आ गया, ठीक है। तो फटाफट से 1 सेकंड देती हूँ, फटाफट से देख लो इसका अपॉइंटमेंट और रिमूवल, ठीक है। चलो अब देखो इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर माइनॉरिटी का ये ऑफिसर है तो उसके फंक्शंस क्या होंगे कि भाई इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है, ठीक है, लैंग्वेजेस इन्वेस्टिगेशन करेगा, सबमिट करेगा रिपोर्ट, रिपोर्ट, ठीक है, टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म। और ये इंश्योर करेगा कि किस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऑफिसर की ड्यूटी निभा रहा हूँ, कैसे सेफगार्ड कर मैं सकता हूँ, कौन सी ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सकता हूँ और कौन सी चीज़ें मैं रिपोर्ट में रिकमेंड कर सकता हूँ कि भाई ये चीज़ें या ये स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन तो उसका होता है रिकमेंडेशन करना गवर्नमेंट को, ठीक है। ये प्रॉब्लम चल रही है स्टेट में या ये प्रॉब्लम चल रही है एज अ होल नेशंस में, या ये वाली जो लैंग्वेज ये विलुप्त होने वाली है, तो यहाँ पे एक अर्जेंट क्या टेक्टिक लगानी चाहिए, ये सारी चीज़ें ये देखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन हो गया। चलो सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ठीक है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको बना दी गई थी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, ये बता दिया हमने। और क्या होता है, जो लैंग्वेजेस होती है वो स्टेट टू स्टेट डिफाइन होती है माइनॉरिटी, ठीक है। फिर हमने देखा अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रोसेस दोनों डिफरेंट देख लिया हमने। ये रहा, कहाँ गया, अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रोसेस देख लिया हमने। ये रहा अपॉइंटमेंट प्रोसेस, देखा कि भाई इसमें दो लोग होते हैं शामिल, क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन रिमूवल में एक इंसान एक्स्ट्रा हो जाता है, वो होता है माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी, ठीक है। ये रहा माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो रिमूवल और उसमें अपॉइंटमेंट में दोनों में डिफरेंस देख लिया हमने। तो फिर अब देखते हैं हमारे फंक्शन, इन्वेस्टिगेट करेगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है, रिपोर्ट भी करेगा, रिकमेंडेशन भी करेगा और इम्प्लीमेंटेशन से रिगार्डिंग, सेफगार्ड से रिगार्डिंग ये फंक्शंस भी करेगा, ठीक है। तो भाई अब आते हैं सिंपल से क्वेश्चन पे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मस्ट बिलोंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटी। क्या वो बिलोंग होना चाहिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन में पहले ही बताया था कैसे क्वेश्चन आ गए, तो लो भाई क्वेश्चन आ गया, क्या वो बिलोंग होना चाहिए उसी स्पेशल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से। नहीं भाई ऐसा मेंशन नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बस वो एक अच्छा एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट होना चाहिए एक्सपर्टीज में और उसके ईयर्स ऑफ वर्किंग अच्छे होने चाहिए, ठीक है। इन इंडिया द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर डिटरमाइंड नेशनली, क्या नेशनली डिटरमाइन होती है, अकॉर्डिंग टू स्टेट होती है, नॉट नेशनली, ठीक है। तो सेकंड भी गलत है, ठीक है। तो भाई ओके, तो ओनली 2 और ऑल 3 तो यहाँ पे गया, ठीक
ठीक है। थर्ड आते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स डिटेल डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी डिटेल दे सकता है, सिंपल सी बात बतलाओ, चलो आपने तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे बच्चा था, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था, क्या उसके पास इतनी ताकत थी या इतना दिमाग था कि वो हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता था, वो भी इतने बड़े इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को? नहीं भाई। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है कि इन डिटेल, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिटेल में मेंशन नहीं था, ठीक है। तो इन डिटेल में मेंशन नहीं था, डेफिनेशन वगैरह कुछ भी, तो भाई हमारा ये थर्ड पॉइंट भी हुआ गलत, तो ओनली वन भी यहाँ पे गलत होता है, तो आंसर हमारा इज आर इनकरेक्ट। अच्छा इनकरेक्ट है, देखो इसलिए कहते हैं कि भाई क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन हुए? ऑल थ्री, ठीक है। अब देखो ये जो मेरे से आज मिस्टेक हुई है ये आपसे ना हो गाइस। हम क्या करते हैं, जब पेपर देखते हैं घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पल होता है अपने लिए। हमने साल भर तैयारी करी और हम क्या करते हैं, फटाफट से पेपर उठाते हैं और हम देखते हैं अरे अरे है ना भाई, एकदम से आप हो जाते हो कि यार क्या करे क्या करे क्या करे, और फिर उसके बाद जो भगदड़ मचती है, ठीक है, जब आप आते हो, कहाँ पे आते हो, आपके व्हाट वी से सेंटर पे आते हो, तो आप ऐसा होता है अरे अरे अरे, और फिर आपके जो फ्लोर्स आते हैं, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, अरे वहाँ से जाओ आप तो गलत एंट्री पे आ गए हो, यहाँ हो गए वहाँ हो गए, तो वो जो हड़बड़ाहट होती है वो सारी हमारी पेपर पे निकलती है, ठीक है। आप ऐसा होता है अरे 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 अरे, है ना। तो भाई वो हड़बड़ाहट हमें पेपर पे नहीं निकालनी है, तो इसलिए जैसे मैंने अभी मिस्टेक करी कि मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट, ठीक है। मेरे को लगा कभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मैं फटाफट से हड़बड़ाहट में कर देती डी, ठीक है। तो वो हड़बड़ाहट से आपके क्वेश्चंस चले जाते हैं, अभी मेरे 2 मार्क्स निकल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इनकरेक्ट, देखो मेरे को आते हुए भी मैं गलत ना कर दूँ, उसका यही है कि आपने मेंटल जो स्टेबिलिटी वो आराम से रखनी है और क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ना है। टाइम है अपने पास, अगर आप पढ़ के जाते हो तो टाइम बहुत है आपके पास, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑल थ्री। सो गाइस हमारा यहीं पे ही खत्म होता है टॉपिक, ठीक है। प्लीज़ ज़्यादा चीज़ों से बोर मत हो, क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपको हर टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा ना पढ़े लेकिन आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। कंपटीशन आपके लिए खुद के लिए बढ़ाओ, ठीक है, दूसरों से अपन को मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो ओके बाय, टेक केयर।